कर्म की महती आवश्यकता है। सब लोग कर्म कीजिए, हम भी तो करते हैं, 4-4 घंटा मंच पर बैठे रहते हैं, ये भी तो कर्म है। मंच पर बोल लेना इससे कल्याण होने वाला नहीं, भी कर्म है, इसे रुपया कमाया जा सकता है। ज्ञान उसका नाम है जो बोले और उसके अनुसार चले, तो उसका नाम क्या? कबीर साहब कहते हैं, कथनी करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा। हम रहनी कैसा जो मंच पर केवल बोले और चले ना, उधर जाके सिगरेट पिए, उधर जाके बीड़ी पिए, उधर होटल में बैठ के चाय पिए, उधर दलाली मारे, उधर घूस मारे, उधर बेईमानी करे, उधर मिलावटबाजी करे, तो कबीर साहब कहते मेरा नाती। जो मंच पर केवल गा बजा लेता है, कर्म इससे नहीं हो रहा है, उसके अनुसार चलता नहीं है, तो मेरा नाती है। और नाती से नाना का रिश्ता बड़ी दूर होता है। नाती होता है बेटी के बेटा, नाती होता है बेटी के बेटा। तो साहब कबीर ने कहा ऐसे लोग मेरे नजर से बहुत दूर हैं, नाती हैं, केवल कथनी करते हैं, करनी इनके जीवन में एक पैसा नहीं। अब कहा करनी करे सो पुत्र हमारा, अब जो बोलता है उसके अनुसार चलता है, करके दिखाता है, आचरण करता है, वो मेरा बेटा है, खून का रिश्ता है। बेटा से बाप का डायरेक्ट खून का रिश्ता है। कहा ये मेरे खून का रिश्ता है, ये मेरा बेटा है। जो करनी करता है, कथनी करता है, तो उसके पीछे करनी भी करता है। और कहा रहनी रहे सो गुरु हमारा। और जो कथनी और करनी कब तक है? जब तक हमारे अंदर रहनी नहीं आ गया। रहनी रहे सो गुरु हमारा। सदगुरु कबीर कहते जो रहनी में आ गया वो मेरा भी गुरु है, वो आगे रहता है, मैं उसके पीछे। सदगुरु कबीर में कोई अहंकार नहीं था। कबीर किसी का गुरु बनना नहीं चाहते थे। कबीर किसी को शिष्य कहना और बनाना नहीं चाहते थे। चेला कहना तो सबसे बड़ा अज्ञानता है। ये कहना कि मेरा शिष्य बनाना है, कि घोर अपमानता है, किसी का घोर अज्ञानता है। अभिलाष साहब अगर बोलते थे, हम सुने हुए थे, तो कहते थे हमारे एक साथी, चेला को साथी कहते पुकारते, वो मेरे साथी है, वो मेरे शिष्य नहीं। तो कर्म करने की आवश्यकता है। हम सब लोग कर्म करें, सुख से जिए, अपने परिवार को सुख से चला दे, कर्म करके अपने माता पिता का सेवा करें, अपने परिवार को चला दे, यही कर्म की प्रधानता है। अगर कर्म तक आप सीमित रह गए, अगर आप कर्म तक ही सीमित रह गए, उससे आगे अपने आप पर चिंतन आपका नहीं हो सका कि मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है, मेरे साथ कौन आया, मेरे साथ कौन जाएगा, मेरा यहाँ कौन है, मैं किसका हूँ, ये चिंतन आपके दिमाग में नहीं। पति पत्नी की जोड़ी है, दोनों खूब प्यार मोहब्बत से जी रहे हैं, लेकिन याद कर लीजिए जोड़ी टूटने वाली है, जोड़ी रहेगी नहीं, सबकी जोड़ी टूट गई है। पति पत्नी की जोड़ी है, ठीक है, काम कीजिए, खाइए पकाइए, प्रेम भाव से रहिए, लेकिन दोनों प्राणी चिंतन तो कभी एकांत में बैठ के कीजिए। मैं भी तो जन्मा था अकेले, और आपकी पत्नी भी अपने मायके में माँ के गर्भ से अकेले आई। यहाँ आके सामाजिक बंधन में, व्यवहारिक बंधन में दोनों आदमी का विवाह हो गया, दोनों पति पत्नी के रिश्ता में जुड़ गए। लेकिन ये रिश्ता बहुत दिन चलने वाला नहीं है, ये रिश्ता आपका टूट जाएगा एक दिन। असली रिश्ता है आध्यात्मिक रिश्ता। साहब कबीर का एक भजन है, उसमें इन्होंने कहा, अरे ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम बरन बिचारा। कहा कि मेरा जहां गांव है, मेरा जो लोक है, उसमें न कोई नीच होते हैं, न कोई अछूत होते हैं, न कोई छूत होते हैं, न कोई नीच होते हैं, न कोई ऊंच होते हैं, न कोई अवर्ण होते हैं, न कोई सवर्ण होते हैं, न कोई
बैकवाद होते हैं, न कोई फॉरवाद होते हैं, न कोई गोरा होता है, न कोई काला होता है, न कोई विद्वान होता है, न कोई मूर्ख होता है, न कोई औरत होता है, न कोई मर्द, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख और न कोई वो ज्ञान का लोग कैसे दूर करें। उसकी विशेषता बताते एक लाइन बताता, ऊंच नीच कुल, मेरे यहाँ न कुल का कोई बड़ा होता है और न मेरे यहाँ कुल का कोई छोटा होता है, सब बराबर। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, न मेरे यहाँ कोई जाति है, न पाति है, न आश्रम है। वाहन माया कृत पर पंच है, वहाँ मान माया कृत पर पंच है, लोक कुटुंब परिवार हो संतो, सो निज देश हमारा। जो कबीर का लोक है वहां न किसी का कोई शादी है, न किसी का कोई सरहोज है, न किसी का कोई पत्नी है, न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का बहन है और न कोई किसी का बहनोई है, सब एक दर्जा। जितनी औरत होती है और जितने पुरुष होते हैं सब भाई बहन के रिश्ता में बैठकर सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं और सत्संग की प्राप्ति करते हैं, या कोई रिश्ता नहीं। तो मैंने कर्म की प्रधानता किया, कहा